Hello everyone, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होने के बाद टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.2 और इसके जो टू क्वेश्चंस हैं इनके सभी पार्टों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले मींस आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले so that you can get the complete solution of class 10th NCERT मैथ्स without any time wasting। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, उन सभी पॉइंटों को यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल्स गिवन होगा, चाहे वो आपका लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, कुछ भी हो सकता है, तो उनके जो कोफिशिएंट यानी कि उनके जो जीरोज होंगे उनका सम और प्रोडक्ट के बिटवीन में क्या रिलेशन होगा और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक का एक कोई एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपका एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है, यानी कि जनरल टर्म्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, कोई भी आपके जीरोज हैं उसके अल्फा एंड बीटा हैं, तो यहाँ पे देखिए जो सम ऑफ द रूट्स हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का सम होगा दैट विल बी माइनस का बी अपॉन ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉफिश बी आपका क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है और ए आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो आपका x है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि सम ऑफ द जीरोज अगर फाइंड करना होगा तो जो आपका x का है कोफिशिएंट माइनस साइन लगा दीजिए और अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसके बाद अगर आपके इन्हीं जीरोज को अगर आप प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा बीटा दैट विल बी द प्रोडक्ट और वो आपका क्या होगा c अपॉन ए। c जहाँ पे आपका एक कांस्टेंट टर्म है और a इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट के बिटवीन्स में रिलेशन होता है। उनके जो भी जनरल फॉर्म आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो आप उसमें ये रिलेशंस फार्मूला आप याद रखेंगे और वो यहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जहाँ पे सी आपका कांस्टेंट है, a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x। इन फार्मूलोज को आप ध्यान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे। जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट और जीरोज के सम और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होता है उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका जो क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन गिवन है उसका पहले आप जीरोस तो फाइंड कीजिए। तो उसके लिए जो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका गिवन है उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करना है। तो देखिए क्या करें, जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि 8 के फैक्टर कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। अब यहाँ पे इनका पेयर बना दीजिए, 2 2 जा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपका मिडिल टर्म्स है उसको स्प्लिट करके आपको फैक्टराइज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 2 कीजिए तो आपका 2 आ जाएगा और इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 8 भी आ जाएगा। मीन्स आपका जो मिडिल टर्म्स है वो स्प्लिट होगा 4 माइनस 2 में। तो यहाँ पे आप स्प्लिट कर दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x।
भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के इनसाइड जो भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स के बिफोर आपका माइनस का साइन है। इसके बाद माइनस का 8। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 2 का पेयर बना दीजिए। फर्स्ट 2 नंबर्स का पेयर बनाइए और इसके बाद लास्ट के 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट 2 नंबर के जो पेयर बनाया वहाँ से कॉमन आपका x आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4। और लास्ट के 2 से आप लास्ट 2 टर्म्स में से 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 4। अब यहाँ पे x माइनस 4 एंड x माइनस 4 इज अगेन कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 4 एंड x प्लस 2, ये आपने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ से इसके अगर जीरोस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट आप x माइनस 4 इक्वल टू 0 कीजिए, फिर आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। एक आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप इसको लेफ्ट से राइट ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन था उसके जो जीरोज आए हैं यहाँ पे लिख देंगे, जीरोज इक्वल टू 4 कामा माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो सम ऑफ जीरोज फाइंड कीजिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले देखिए सम ऑफ जीरोज, जीरोज हैं आपके, उनको सम कीजिए। क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2, यहाँ पे 4 माइनस 2 हो जाएगा और इक्वल टू 2 आया। क्या ये आपका माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, जहाँ पे b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है और इसके बाद a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू आपका क्या है भाई, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 8। अब यहाँ पे देखिए आप माइनस 2 और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि 2 आ गया। ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है, मींस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो गया। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, मींस अल्फा बीटा फाइंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 इंटू माइनस 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 यानी माइनस 8। क्या ये आपका माइनस 8 है, यहाँ पे क्या ये c अपॉन ए के इक्वल है। c आपका कांस्टेंट टर्म्स है, तो देखिए आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन था वहाँ पे c इज अ माइनस 8 और अपॉन a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 8। ये इसका वेरीफाई कर रहा है, इक्वल हो रहा है, इट मीन्स जीरो भी फाइंड हो गया और वो उनके बिटवीन का जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो रहा है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोगों का जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है भाई आपका 4 है एंड b इक्वल टू माइनस का 4 एंड c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके जीरोस तो फाइंड कीजिए, तो जीरोस हम यहाँ पे इसको px या fx कुछ भी ले सकते हैं, px इज इक्वल टू ps यहाँ पे क्योंकि s के फॉर्म में है, तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसके फैक्टर कर दीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, या आप कोई भी आइडेंटिटीज यूज हो रही है तो आप आइडेंटिटीज यूज कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, कितनी जल्दी आप इजिली आप रिकॉग्नाइज कर लें कि कौन सा यहाँ पे प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2s का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2s और इंटू 1, ये आपका किस फॉर्म में है, देखिए a का स्क्वायर माइनस का 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर, दैट इज रिटन एज a माइनस b और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, a के प्लेस पे आपका 2s एंड b के प्लेस पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। भाई एक्स स्क्वायर इज रिटन एज x इंटू एक्स, यही तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि जो भी आपके नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके जीरोस फाइंड करना है, तो आपका
जो पी एस था इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। इट मीन्स 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से s का वैल्यू फाइंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस मीन्स 2s इक्वल टू 1। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो सेकंड वाला भी है वहाँ से भी आपका s इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा। मीन्स जो भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन था उसके जीरोज आपके क्या फाइंड हो गए 1/2 कामा 1/2। यहाँ पे लिख देंगे जीरोज इक्वल टू 1/2 कामा 1/2 आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या कीजिए सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज अ सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। क्या ये आपका इक्वल है माइनस का b अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए जो a b एंड c का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे। b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस, और ऑलरेडी ये माइनस है, माइनस माइनस 4/1, ये 4/4 हो जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स आपका ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये आपका सम वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद आप प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा फाइंड कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 लिख दें। चलो 1/2 इंटू 1/2 आंसर पहले आ गया। तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। अब यहाँ पे क्या ये आपका c अपॉन ए के इक्वल है। तो c का वैल्यू देखिए आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर दिया था जब कंपेयर किया था। c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू आपकी 4 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इक्वल टू 1/4। इट मीन्स ये इसके इक्वल है यानी कि वेरीफाई हो रहा है। जो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल है कोफिशिएंट के जो रेशियोज थे उनके बिटवीन्स में। यहाँ पे यहाँ वेरीफाई हो जाता है और सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो थर्ड पार्ट क्या लिखा है भाई 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर लें। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब जब हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, b का इक्वल टू माइनस का 7 एंड c इज इक्वल टू आपका माइनस का 3 आ गया। a b एंड c का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब फर्स्ट वी फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको अगर आप f ऑफ x यानी कि px कुछ भी लिख सकते हैं इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसको फैक्टर फाइंड करना है, वो भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे a एंड c को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 18 आ जाएगा। और इस 18 के जो फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे इसको मुझे स्प्लिट करना है, कितना लाना है 7 लाना है। तो देखिए कितना आ जाएगा 3 3 9 और ये आपका सिंगल 2 से 9 माइनस कीजिए तो आपका 7 आ जाएगा और 9 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 18 आ जाएगा। मीन्स आपका जो मिडिल टर्म्स है वो स्प्लिट हो गया। कैसे 6x² माइनस 9 माइनस 2 और x और इसके बाद माइनस का 3 और यहाँ से आपका 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x एंड माइनस का 3। अब यहाँ पे क्या कीजिए फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बना दीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट के 2 टर्म्स से आपका 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2x माइनस का 3 बचेगा और लास्ट के 2 टर्म्स में से आपका प्लस का 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कर दे रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से अब देखिए 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए 3x प्लस 1। अब यहाँ से जब आपने फैक्टर फाइंड कर लीजिए तो यहाँ से जीरोस फाइंड कर दीजिए। मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दीजिए और f ऑफ x का वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकाला था आपने
2x माइनस का 3 एंड 3x प्लस 1 और इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आपका 3/2 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू माइनस का 1, देन x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, यानी कि यहाँ से आपका एक जीरोज आ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे जीरोज इक्वल टू 3/2 कामा माइनस का 1/3। अब यहाँ पे जब हमने जीरोज फाइंड कर लिए, अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाई करना। यही तो कर रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था कि भाई वेरीफाई करना है आपको कि फाइंड इनके जीरोज फाइंड कीजिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट थे और उनके जीरोज थे, उनके बिटवीन में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड कीजिए। तो अल्फा आपका 3/2 एंड ये आपका माइनस हो जाएगा 1/3। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 और माइनस का 2, 3 3 जा 9 माइनस 2 यानी कि 7/6 आ गया। अब क्या ये आपका माइनस का b/a के इक्वल है? तो यहाँ से देखिए b एंड a का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप। b का वैल्यू आपने फाइंड किया था माइनस का 7 और a का वैल्यू आपने 6 फाइंड किया। ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका -7 और अपॉन 6 इक्वल टू 7/6। और ये देखिए आपका इसके इक्वल है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स और या सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल है कोफिशिएंट का, जो उनके x² एंड x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है उसके इक्वल है। ये आपका सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, यानी कि अल्फा बीटा फाइंड कीजिए। अल्फा की वैल्यू आपके 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1/2 आएगा। अब क्या ये आपका c/a के इक्वल है? तो यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता था और c की वैल्यू देखिए आपके कितनी है, माइनस का 3 और a का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/6। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स ये देखिए दोनों इक्वल हो गए और आपका ये वेरीफाई हो गया भाई, वेरीफाई हो गया। और थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट जो हम लोगों का फोर्थ पार्ट क्या है भाई, 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए। इसको आप दे दीजिए f ऑफ u इज इक्वल टू क्या है भाई 4u² प्लस 8u। अब इसको आप क्या कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए, यानी कि au² हो सकता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है आपका 4 एंड b इज इक्वल टू आपका 8 एंड c इक्वल टू 0, मीन्स कांस्टेंट टर्म्स इसमें है ही नहीं। अब हमें क्या करना है कि इस 4u² प्लस 8u के जीरोस फाइंड करने और यानी कि फैक्टराइज करना। तो यहाँ से देखिए आपका 4u कॉमन आ रहा है ना, 4u कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा। आपके ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइजेशन का मीन्स यही होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने फैक्टराइज कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके जीरोस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले fu इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। fu की वैल्यू आपने फाइंड किया है, दैट इज 4u इन ब्रैकेट u प्लस 2 और इक्वल टू 0। एक बार 4u इक्वल टू 0 कीजिए, इक्वल टू 0 इट मीन्स u इक्वल टू 0, एक आपका 0 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके जीरोज आ गए, यानी कि जीरोज आपने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और सम ऑफ द जीरोज, यानी कि तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स जीरोज को सम कीजिए। तो क्या है अल्फा के वैल्यू एक 0 है और प्लस -2 इक्वल टू आपका माइनस का 2 आया। क्या ये आपका -b/a के इक्वल है? अगर ये इक्वल आता है तो आपका
वेरीफाई हो जाएगा। अब b और a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा माइनस का 8/4 और इक्वल टू माइनस का 2। देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया। देन आप प्रोडक्ट फाइंड कर दीजिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू यानी 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये c/a के इक्वल है? c का वैल्यू आपका 0 है, देखिए ना, c कांस्टेंट टर्म्स आपका है ही नहीं, तो c इज इक्वल टू 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 0/4 और इक्वल टू 0। ये देखिए आपका वेरीफाई हो गया, यानी इक्वल है, इट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम लोगों का जो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि t² माइनस का 15। तो सबसे पहले आप इसको f ऑफ t लिख दीजिए या f ऑफ x जो भी लिखना चाहें। तो यहाँ पे t² माइनस का 15। अब यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर दीजिए किससे? ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a मीन्स x² का कोफिशिएंट दैट इज 1 एंड b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस का 15, जो आपका कांस्टेंट टर्म्स माइनस का 15। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड करने हैं एफ ऑफ टी के, और जब आप इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे तभी आप उनके रिलेशन को वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसको हमें फैक्टराइज कर देना है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं टी का स्क्वायर माइनस √15 और उसका स्क्वायर, a² माइनस b² के फॉर्म में हम लोग इसको लिख दिए। अब a² माइनस b² क्या होता है आपका? a प्लस बी एंड a माइनस बी। मीन्स हमें क्या करना था? ओनली फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज आप कैसे भी कर सकते हैं, जो भी रूल्स आपको इजी लगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आपका t प्लस √15 और नेक्स्ट आपका t माइनस √15, और यहाँ पे ये आपने क्या किया? f ऑफ t को फैक्टराइज कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड करना है। तो आपका जो f ऑफ t है इसको 0 को इक्वल कर दीजिए। f ऑफ t का वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर दीजिए t प्लस √15 एंड t माइनस √15 और इक्वल टू 0। एक बार t प्लस √15 इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार t माइनस √15 इक्वल टू 0 कीजिए। तो क्या हो जाएगा? t प्लस √15 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज t इक्वल टू माइनस का रूट का 15। फर्स्ट जीरोज आपका फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करने के लिए जो आपका t माइनस √15 है, इसको 0 के इक्वल कीजिए भाई। t माइनस √15 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज t इक्वल टू रूट का 15। जब आपने जीरोस फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट्स और सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? अल्फा बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आपका माइनस का रूट का 15 और प्लस √15 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या ये आपका माइनस b/a के इक्वल है? तो यहाँ पे b की वैल्यू और a का वैल्यू, b की वैल्यू आपने 0 फाइंड किया था, a आपका 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई माइनस 0/1 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वल टू आपका सम ऑफ द रूट्स। इट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद आप अल्फा बीटा फाइंड कीजिए, यानी कि माइनस का रूट का 15 और प्लस का √15। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 15 आ जाएगा। अब जब आपने इसको फाइंड कर लिया, क्या ये आपका c/a के इक्वल है? तो c का वैल्यू देखिए क्या है आपका, यहाँ पे चेक कीजिए, माइनस का 15 और a का वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 15/1 इक्वल टू माइनस का 15, ये इसके इक्वल हो गया। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई, आपका वेरीफाई हो गया और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी कि 6 पार्ट आपका क्या लिखा हुआ है भाई? 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले f ऑफ x दे दीजिए। तो क्या है आपका 3x² माइनस x माइनस का 4। यहाँ से इसको आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी कि कंपेयर कर देंगे। तो ax² प्लस का bx एंड प्लस c से कंपेयर करेंगे।
तो a इक्वल टू क्या है आपका 3 है, और b इक्वल टू क्या है x का कोफिशिएंट माइनस का 1, एंड c इज इक्वल टू माइनस का 4, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म्स, ये आपका -4 है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 4 माइनस 3 कर दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3x² माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 और x माइनस 4, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भाई, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4। अब यहाँ पे क्या कीजिए, फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाइए एंड लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बना दीजिए और वहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स से आपका x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस का 4 और नेक्स्ट से प्लस का 1, 3x माइनस 4, और यहाँ से जैसे ही आपका 3x माइनस 4 अगेन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 आ गया। ये आपका f ऑफ x है, यानी कि आपने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने का मीन्स उसको प्रोडक्ट को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। देन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। f ऑफ x का वैल्यू 3x माइनस 4 और इसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार आप 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कीजिए, इट मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जैसा सिंप्लीफाई कर देना है। नेक्स्ट आपका क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा आपका यहाँ पे, माइनस का 1 मीन्स आपने जीरोस फाइंड कर लिए। क्या आया, एक आपका 4/3 और एक आया माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, इनके जो जीरोस हैं और उनका सम और प्रोडक्ट और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स, तो 1 इज अ 4/3 और -1, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एलसीएम 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/3 आया। मीन्स सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है ना, b एंड a का वैल्यू आप कंपेयर कर दीजिए। b की वैल्यू क्या है आपका माइनस का 1 और इसके बाद a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। तो क्या है भाई आपका -1 और अपॉन 3 इक्वल टू 1/3, ये देखिए इसके इक्वल हो गया। इट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद यहाँ से अल्फा बीटा भी फाइंड कीजिए। तो अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करना है 4/3 और इंटू -1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 4/3 आया। अब क्या ये आपका c अपॉन a के इक्वल है, तो c और a का वैल्यू आप चेक कीजिए भाई। आपने ऑलरेडी c का वैल्यू माइनस का 4 और a का वैल्यू ये आपका 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 और ये इसके इक्वल हो गया। इट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। कमेंट करके अवश्य बताइए कि कैसा लगा वीडियोस। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो फर्स्ट है वो आपका सम ऑफ द जीरोज है और जो सेकंड नंबर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपके यहाँ पे हमने मान लेते हैं जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे उनका जो सम होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड जो प्रोडक्ट होगा दैट इज अल्फा बीटा। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और इसके बाद प्लस का अल्फा बीटा। तो अब हम लोग इसी की हेल्प से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फॉर्म कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोज कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज गिवन है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज अ 1/4, तो यहाँ पे 1/4 और x और इसके बाद प्लस माइनस का 1 और इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 और माइनस का 1। अब यहाँ पे इसके अपॉन 1 कर दीजिए, 4 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और अपॉन में 1/4। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये 1/4 एक के कांस्टेंट हो सकता है भाई, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, आपका जीरोस भाई आपका जैसे रेशियो आता है ना अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि क्या होता है सी अपॉन ए, ये एक रेशियो है, रेशियो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। -4 हो जाएगा हम लोगों का, माइनस का 4 भाई, 4 एलसीएम लेंगे तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि जो भी आपके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन थे उनकी हेल्प से हम लोगों ने एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि √2 एंड 1/3। तो यहाँ पे देखिए जो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका √2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। और अगर हमें जब सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन होता है तो कैसे फॉर्म करते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस का अल्फा बीटा। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और इसके बाद प्लस का 1/3। अब इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1/3 और आप 3 एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 और अपॉन में 3, ये 3 आपका एक कांस्टेंट टर्म्स है वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाता है और आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका क्या है भाई 0, √5। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू या सम ऑफ द जीरोस बात एक ही है इक्वल टू 0 है एंड अल्फा बीटा इक्वल टू √5 है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, वो आपका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस का अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 और एक्स और प्लस का √5। अब यहाँ पे 0 इंटू समथिंग मीन्स ये आपका मिडिल टर्म्स बिल्कुल इलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 और यही आपका आंसर हो जाता है और आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 1,1 यानी कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 1 है एंड अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज आल्सो 1। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मूला क्या होता है व्हेन द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। इस फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और x और प्लस 1, अल्फा बीटा इज आल्सो 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही आपका आंसर हो जाता है और इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है कि माइनस का 1/4 एंड कामा 1/4। तो फर्स्ट आपका सम ऑफ द जीरोज है और जो सेकेंड है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, वो आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और एक्स और प्लस 1/4। अब हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x/4 हो जाएगा और प्लस का 1/4। इस एक्स स्क्वायर के अपॉन 1 कर दीजिए
और 4 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 4x² प्लस एक्स प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1, जो आपका एक ये 4 है कांस्टेंट टर्म्स है, तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाता है, यानी कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। आज के इस वीडियो का जो लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 4, 1 यानी कि फर्स्ट आपका सम ऑफ द रूट्स है दैट इज द 4, एंड लास्ट आपका क्या है यानी कि नेक्स्ट आपका क्या है प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो वो आपका क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस का अल्फा बीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा x² माइनस 4 और x प्लस का 1, तो ये आपका x² माइनस का 4 प्लस 1, दिस वन इज अवर आंसर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।